हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। आज का हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है। सेकंड चैप्टर का दोस्तों फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो हमने पहले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया था। ठीक है दोस्तों, हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया था। ठीक है, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी हमने कैसे डिफाइन किया था। अगर सपोज एक चार्ज क्यू है यहाँ पर, ठीक, थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। एक चार्ज जब आप क्यू नोट को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो आपको काम करना पड़ता है उसे डेल्टा यू कहते हैं, या आप कहते थे यू बी माइनस यू ए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और एक किसके इक्वल ड्राइव किया था हमने, के क्यू नोट ओवर 1/RB माइनस 1/RA। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने मेरा वो वाला लेक्चर आपने देखा हुआ है। अगर नहीं देखा तो प्लीज अभी जाके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, सो यहाँ देखिए, ओके, सो आरबी क्या था, आरबी था क्यू से बी पॉइंट का डिस्टेंस। और दोस्तों जो आर ए है वो क्यू से ए पॉइंट का डिस्टेंस है हमारा। ठीक है, तो कितना काम हमें करना पड़ेगा एक चार्ज क्यू नोट को एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी में ले जाने के लिए, जितना हमें काम करना पड़ेगा, जितना हमने वर्क किया फ्रॉम ए टू बी। ठीक है दोस्तों, जितना हमने काम किया ए से बी ले जाने में, वो स्टोर हो गया पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल नहीं बल्कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और चेंज को हम हमेशा कैसे लिखते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू के क्यू नोट ओवर 1/B माइनस 1/RA आया था। और दोस्तों याद है हमने रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे लिया था, हमने जो रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी पे लिया था, है ना, टेकिंग रेफरेंस पॉइंट एट इंफिनिटी। तो दोस्तों आर ए क्या होता, आर ए तो भाई इन्फानाइट हो जाता ना, क्योंकि इनिशियली अगर मैं बोल रहा हूं कि इनिशियली जो पॉइंट ए है सपोज इन्फिनिटी पे है, तो आर ए इन्फिनिटी हो जाता है। और मैं आर बी को सपोज आर ही कह देता हूं, आर बी को मैं क्या कह देता हूं, सिंपल आर कह देता हूं। और दोस्तों एक चीज आपको पता है, इनिशियल फिर पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा, इनिशियल जो इसका पोटेंशियल हो जाएगा वो ऑब्वियस है जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या मानते हैं दोस्तों, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल अपन जीरो मानते हैं। सो रेफरेंस पॉइंट हम इन्फिनिटी पे लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे इसलिए लेते हैं क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। अगर सपोज इनिशियली अगर वो चार्ज को हम इन्फिनिटी से पॉइंट बी पे ला रहे हैं, ठीक है, सो ए को आप कह सकते हो कि जो ए पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे कहीं है, और इन्फिनिटी से चार्ज क्यू नोट को अपन बी पॉइंट पे ला रहे हैं। ठीक है, सो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी इसका जीरो था। और यू बी को मैं एक काम करता हूँ, यू बी को यू ही मान लेता हूँ दोस्तों। सो ये किसके इक्वल हो जाता था, ये हो जाता था यू बी, ये हो जाता था यू बी, क्योंकि दोस्तों यू ए तो जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू के क्यू नोट 1/RB। तो दोस्तों आर बी को अपन ने आर माना था और आर ए को इन्फिनिटी माना था, आर ए को इन्फिनिटी माना था, और 1/∞ दोस्तों होता है जीरो। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ से, फाइनली हमारा आंसर यू बी को हमने सिंपल बी मान लिया, तो यू इज इक्वल टू के क्यू नोट बाय आर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला था। सो ये हुआ पिछले क्लास का रिवीजन, और हमने क्वेश्चंस भी किए थे इसके ऊपर। सो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत हुआ होगा। सो पोटेंशियल के यहाँ दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, दो फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का। इज इट, पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला है के क्यू नोट ओवर 1/RB माइनस 1/RA। दोस्तों आर बी क्या है, आर बी है फाइनल पॉइंट, तो आर बी को आप आर एफ भी लिख सकते हो, और आर ए को आप आर आई भी लिख सकते हो। इज इट, और पोटेंशियल का दूसरा फॉर्मूला मैंने ये आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये सिंपल पोटेंशियल एनर्जी था दोस्तों, और ये सिंपली पोटेंशियल है। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी रिवाइज कराना इसीलिए ज़रूरी था, क्योंकि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आता है तो आपको पोटेंशियल का भी कंसेप्ट आता है। बस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के केस में दोस्तों आप क्या करते थे,
पोटेंशियल एनर्जी के केस में आप करते थे कि आप, ठीक है, जैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जैसे यू बी माइनस यू ए है, ठीक है, एक इसके इक्वल होता था क्यू नोट के क्यू नोट 1/RB माइनस 1/RA, ठीक है दोस्तों। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सपोज ये चार्ज क्यू ऑलरेडी यहाँ पे और क्यू नोट को मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ला रहा हूँ, क्यू नोट को मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ला रहा हूँ और जितना चेंज इन पोटेंशियल हुआ उसका आंसर इतना आता था। अच्छा ठीक है, यहाँ क्यू नोट को लाते थे, यहाँ आप चार पोटेंशियल एनर्जी में क्यू नोट को लाते थे, पर मैं अब क्या कह रहा हूँ कि अब सब कुछ सेम है, चार्ज क्यों ही है दोस्तों, अभी भी चार्ज क्यों है, पर आप अब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे क्यू नोट को नहीं ला रहे हो, बल्कि आप +1 कूलम को ला रहे हो, +1 कूलम को ला रहे हो, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं आप इधर। तो पोटेंशियल जस्ट ये है, पोटेंशियल एनर्जी में आप किसी एक पर्टिकुलर चार्ज क्यू नोट को लाते थे दोस्तों, ठीक है, एक पर्टिकुलर चार्ज क्यू नोट को लाते थे, पर यहाँ पोटेंशियल में, ठीक है, आप सिंपल +1 कूलम को लाते हो। तो ये ऐसे डिफाइन होता है देखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ज़्यादा कुछ नहीं है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जितना आप काम करोगे वही हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो दोस्तों ये जैसे ये होता था यू बी माइनस यू ए, तो ये होगा वी बी, ठीक है, वी बी माइनस वी ए, ठीक है दोस्तों। और एक इसके इक्वल आएगा, से सब कुछ सेम है, सब कुछ बिल्कुल ही सेम है दोस्तों, बस यहाँ क्या फ़र्क है कि जहाँ क्यू नोट है जैसे के क्यू, बस आप क्यू नोट को +1 रख देंगे, क्यू नोट को आप +1 रख देंगे 1/RB माइनस 1/RA, इज इट, ठीक है। क्या मैं इसको क्या कह सकता हूँ, ये तो वर्क डन था, इज इट, या मैं इसको क्या कह सकता हूँ, इसको कह सकता हूँ कि एक काम करो यू बी माइनस यू ए को क्यू नोट से डिवाइड कर दो, क्योंकि क्यू नोट से जब आप डिवाइड करेंगे तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। कहने से कि वी बी माइनस वी ए किसके इक्वल होगा वी यू बी, ये दोस्तों ये पोटेंशियल एनर्जी है, देखो ये सिंपल पोटेंशियल है, चेंज इन पोटेंशियल, इज इट, ये सिंपल क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू बी माइनस यू ए। पर यू बी माइनस यू ए में आपका क्यू नोट नहीं आना चाहिए, क्यू नोट नहीं आना चाहिए, तो क्या मैं यहाँ पे क्यू नोट से डिवाइड कर दूं, फाइनली क्यू नोट से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाता है, अच्छा वी बी माइनस वी ए मैं डेल्टा वी कहूँगा, और यू बी माइनस यू ए को मैं क्या कहूँगा दोस्तों, यू बी माइनस यू ए को डेल्टा यू कहूँगा, और एक क्यू नोट ये डेल्टा यू है दोस्तों, ठीक है, और ये वी है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है जो आपको पता होना चाहिए, इज इट। मुझे इरेज करने दो पहली बार। आई होप पहले फंडा समझ आया। देखो अभी तक मैंने लेक्चर में कुछ नहीं करवाया, जस्ट आपको फील दिला रहा हूँ कि चेंज इन पोटेंशियल ज़्यादा कुछ नहीं होता है, चेंज इन एनर्जी ही होता है, चेंज इन एनर्जी ही होता है दोस्तों, चेंज इन पोटेंशियल। पर यहाँ पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो यहाँ से डेल्टा यू किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू नोट डेल्टा वी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो पहले आप नोट करोगे, इस डेरिवेशन से पहले आप एक नोट करोगे, इज इट, ठीक है। तो ध्यान दो यार, एक एक फॉर्मूला हम यहाँ पढ़ेंगे दोस्तों, प्लीज ध्यान दो कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू नोट डेल्टा वी। और दोस्तों डेल्टा यू को तो आप वर्क डन भी कहते थे, तो यहाँ से डेल्टा यू तो वर्क डन ही था ना, जितना आप काम करते थे वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता था। डेल्टा यू को आप डब्ल्यू कह सकते हो, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नोट डेल्टा वी। तो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यही से आ गए हैं जो आपको पता होना चाहिए, मेन अभी आपको यही याद रखना है। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ। अब हम फाइनली डेफिनेशन में बढ़ रहे हैं, ठीक है, फाइनली हम डेफिनेशन में बढ़ रहे हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज, हम इसके लिए अभी ड्राइव करेंगे एक डेरिवेशन दोस्तों, पर उससे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, इज इट, हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या आया था, अभी हम एक पॉइंट अगर मान लो क्यू है यहाँ पे ऑलरेडी, और +1 कूलम को हम पॉइंट ए से पॉइंट बी में ले जा रहे हैं, इज इट। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो परफेक्ट डेफिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन होता है, यहाँ पे वी बी माइनस वी ए डिफाइन होता है, इज इट। मैं एक काम करूंगा, क्यू को यहीं पे रखूंगा और पॉइंट पी पे एक +1 चार्ज तो लाऊंगा, +1 कूलम चार्ज लाऊंगा,
पर इन्फिनिटी से लाऊंगा दोस्तों, इन्फिनिटी से +1 कूलम यहाँ पे लाऊंगा, क्योंकि फिर यहाँ पे v इन्फिनिटी एक्चुअली 0 हो जाता है। अगर मैं Vp को v मान लेता हूँ तो Vp माइनस v इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो सिंपली आ जाएगा, क्योंकि v इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। Vp को v माना है तो सिंपल पोटेंशियल का हमारे पास सिंपल पोटेंशियल का क्या आ जाएगा दोस्तों, डेफिनेशन आ जाएगा, इज इट। सो हम पहले पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़ते हैं। पोटेंशियल क्या है? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V से डिनोट करते हैं। अब क्या होता है इसका डेफिनेशन देखो। सो मीन यार देखो, यहाँ तक बस 2 फॉर्मूले आपको नोट करने थे जो मैंने आपको नोट करवाया, बाकी सब समझना था, एज इट। सो मीन यहाँ से नोट करना आपको शुरू करना है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज मिनिमम वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। तो दोस्तों नहीं आया ना समझ, ऐसे पढ़ोगे, डेफिनेशन को छोड़ो, अभी डेफिनेशन को छोड़ो। सपोज यहाँ पे चार्ज ऐसे यहाँ पे ऑलरेडी चार्ज है दोस्तों, यहाँ पे क्यू है, और क्यू का सपोज क्यू पॉइंट O पे है, और एक पॉइंट P लेता हूँ, और पॉइंट P पे मैं इसका पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, पॉइंट P पे मैं इस चार्ज का पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ। ऑब्वियसली अलग अलग पॉइंट पे इसका अलग अलग पोटेंशियल होगा, ठीक है, जो इस लाइन पे लाई करेगा दोस्तों, पर पॉइंट P पे मैं इसका पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ। सो पोटेंशियल में मुझे पता है Q0 को नहीं लाना, पोटेंशियल में मुझे +1 कूलम को लाना है। पोटेंशियल में मुझे किसको लाना है? पोटेंशियल में मुझे +1 कूलम को लाना है। सो इन्फिनिटी से मैं +1 कूलम को लाऊंगा दोस्तों, +1 कूलम को यहाँ पे ला के रख दूंगा, इज इट। सो जितना वर्क डन लगेगा यहाँ से इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लाने के लिए, वही स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इज इट। ठीक है दोस्तों, तो यही डेफिनेशन है, अगर आप ध्यान दो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इज इट, इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो दोस्तों इस क्यू की वजह से ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है इधर, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। अब इस चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है पॉइंट P पे, अगर मुझे ये चीज निकालना है तो मैं इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसे मैं +1 कूलम कह रहा हूँ, इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाके रखूंगा। और इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाके रखने के लिए मुझे जितना काम करना पड़ेगा वही स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के रूप में, इज इट। ठीक है, सो देखो डेफिनेशन यही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द मिनिमम वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो +1 कूलम की बात कर रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। देखो ना, पॉइंट P पे मुझे इस चार्ज के वजह से पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो मैं +1 कूलम उठाऊंगा इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने के लिए, जितना काम लगेगा वही इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। आई होप आपको समझ आया है। तो दोस्तों ये चीज़ तो आपको समझ आ गया है, ठीक है, तो यही चीज़ है, ये डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन क्या है कि अगर मान लो चार्ज क्यों है और इसका पोटेंशियल मुझे, ठीक है, पॉइंट P पे निकालना है, ठीक है, सो मुझे इन्फिनिटी से मैं एक +1 कूलम यहाँ पे लाके रखूंगा। तो ठीक है दोस्तों, या आप इसे Q0 भी कह सकते हो। Vp इज इक्वल टू Vp, यानी पोटेंशियल एट P निकाल रहे थे ना हम लोग, तो पोटेंशियल एट P क्या होगा? सो वर्क डन जितना आपको लगेगा इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लाने के लिए, ठीक है, पॉइंट P या B पे, ओके, पॉइंट P होना चाहिए इधर दोस्तों, पॉइंट P होना चाहिए, ठीक है, इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लाने के लिए। पर सपोज आप +1 कूलम नहीं ला रहे हो, अगर आप +1 कूलम ला रहे होते तो आप +1 कूलम रखते, पर आपको पता है कि जब मैं वर्क को अगर मैं Q0 लाता तो वर्क का डेफिनेशन होता हो, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन होता, पर मैं Q0 नहीं ला रहा हूँ, बल्कि इसके बदले +1 कूलम ला रहा हूँ। पर अगर मैं मान लूँ Q0 ला रहा हूँ तो Q0 को 1 बना दूंगा ना Q0 से डिवाइड करके, तो एक फॉर्मूला यहाँ भी आ गया है। आई होप आपको समझ आया है, मेन डेफिनेशन था वहाँ पे। अभी हम इसके लिए दोस्तों डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे, ठीक है, ओके। सो देखो ये डेरिवेशन एग्जाम में आता भी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होगा, और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है दोस्तों। सो वी हैव अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हियर एट पॉइंट O मैं कह लेता हूँ, ठीक है, और पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम +Q, आई हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट P,
ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मुझे इन्फिनिटी से +1 कूलम ला के पॉइंट पी पे रखना होगा, इज इट। सो पहले देखते हैं। सो वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज प्लस क्यू। तो दोस्तों प्लस क्यू यहाँ पे है और पी पे मुझे पोटेंशियल निकालना है प्लस क्यू के वजह से, ठीक है। सो मैं +1 कूलम को इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे लाऊंगा और जितना काम करना पड़ेगा उसी को मैं क्या कह दूंगा, उसी को पोटेंशियल क्या दूंगा, इज इट, और प्लस क्यू चार्ज का। तो दोस्तों बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो तो एक मैंने पॉइंट बीच में ले लिया। देखो इन्फिनिटी से दोस्तों, अगर मैं इन्फिनिटी से दोस्तों, ठीक है, एक चार्ज को ला रहा हूं तो रास्ते में कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया तो मैं लिखूंगा टेक एनी रैंडम पॉइंट ए। तो इसके रास्ते में कोई भी मैंने रैंडम पॉइंट ए ले लिया। तो दोस्तों ए में कितनी फोर्सेस लग रही होंगी, मुझे एक बात बताओ, क्योंकि ये प्लस चार्ज है और +1 को रिपेल करेगा तो Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन तो इधर लग रहा होगा, ठीक है, और मेरा एक्सटर्नल फोर्स इधर को लग रहा होगा, ठीक है, और ये एक्सटर्नल होना चाहिए, तो मैं एक्सटर्नल को सिंपली F से डिनोट करता हूँ, Z, ठीक है, F को। अच्छा, सपोज मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लाता हूँ थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx, ठीक है। अच्छा, इस F को भूल रहा हो अगर ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ दोस्तों एग्जाम में ऐसा ही डेरिवेशन आपको करना है, पहली बात तो ये, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ए कोई भी मैंने रैंडम पॉइंट लिया तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, इज इट। सो मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, ठीक है दोस्तों, एक स्मॉल डिस्टेंस dx के थ्रू इसे +1 को मैं, ठीक है दोस्तों, +1 को क्या करूँगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाऊंगा, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करूंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना काम करेगा, ठीक है। सो मैं लिखूंगा वर्क डन। तो देखो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आपको लिखना है, ठीक है, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग +1 कूलम थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx, थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx, ठीक है दोस्तों। पर मुझे एक बात बताओ, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाने के लिए आपने dx डिस्प्लेस किया तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका वर्क डन होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा स्मॉल है तो वर्क भी dw होगा, ठीक है। पर मुझे एक बात बताओ, dx हमने लेफ्ट हैंड साइड डिस्प्लेसमेंट किया पर हर पल इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट हैंड साइड लग रहा है, यानी 180 का एंगल है इन दोनों के बीच। तो देखो ये क्या होगा Fe डॉट dx, और दोस्तों Fe डॉट dx में कितने का एंगल है, सो ऑब्वियस ये हो गया Fe dx cos ऑफ 180 डिग्री। cos ऑफ 180 डिग्री दोस्तों कितना होता है, -Fe dx होता है, इज इट। सो ये dw आ गया, ठीक है। तो दोस्तों पहले मैं Fe निकाल लूंगा ऊपर ही पहले आप Fe लिख लो, Fe पॉइंट ए पे। अब मैं वो पॉइंट जो पॉइंट ए मैं मान रहा हूं दोस्तों, पॉइंट ए जो प्लस क्यू से x डिस्टेंस पे है, ठीक है, और पॉइंट ए पे मैं इस केस को विजुलाइज करवाना चाहता हूं आप लोगों को। सो फोर्स कितना होगा, k q, ठीक है, ये वाला चार्ज q है, पर ये वाला चार्ज तो +1 है ना दोस्तों, बाय r², पर r के बदले यहाँ पे x है, क्योंकि मैं पॉइंट ए पे जो फोर्स लग रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। सो k बाय x² आ जाएगा। सो मैं यहाँ से Fe की वैल्यू पुट करूंगा -k बाय x² dx, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ से क्या हो गया, तो चलो मैं दोबारा लिख लेता हूँ, dw किसके इक्वल है, -k x² dx, ओके, ठीक है दोस्तों। सो स्मॉल वर्क डन किसके इक्वल आया है, स्मॉल वर्क डन आया है -k बाय x² dx। दोस्तों नेट वर्क डन कितना होगा, नेट वर्क डन, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। तो दोस्तों इन्फिनिटी से पॉइंट P पे मैं लाना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि
समझ रहे हो? तो नेट वर्क डन ऑबे से क्या हो जाएगा दोस्तों, नेट वर्क डन के लिए मैं W लिखूंगा इसे और इंटीग्रेट कर दूंगा z माइनस के क्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स। पर दोस्तों इंटीग्रेट कहाँ से करूंगा, इनिशियली जो चार्ज या जो +1 कूलम था इन्फिनिटी पे था और फाइनली मैं पॉइंट P पे ला रहा हूं और पॉइंट P का डिस्टेंस स्मॉल r है, पॉइंट P का डिस्टेंस स्मॉल r है प्लस q से, सो इन्फिनिटी से r पे ला रहा हूं मैं इसको। सो देखो अब इंटीग्रेट करूंगा मैं दोस्तों, सो माइनस k बाहर आ जाएगा, q भी बाहर आ जाएगा और देखो 1/x स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऊपर जाके +2 -2 बन जाएगा इज इट। और देखो यहाँ पे फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट अ पॉइंट r। तो अब मैं दोस्तों क्या करूंगा, अब मैं ऑब्वियस है अब मैं करूंगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए कि x रेज़ टू पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, ये होता है पावर में एक ऐड करते हैं और टोटल पावर नीचे लिखते हैं, ठीक है। सो पावर में एक ऐड करूंगा x - 2 + 1 और टोटल पावर में इसे ऑब्वियस से नीचे लिख दूंगा, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ आ रहा है इज इट। सो 2 मिनट दोस्तों, इसको मुझे पहली बात इरेज करने दो क्योंकि अपन को यहाँ स्पेस चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -k क्यों, और जब इंटीग्रेशन करोगे सो ऑब्वियस है यहाँ देखो x रेज़ टू पावर -1 आएगा और नीचे भी -1 आएगा, ठीक है। अच्छा dx, सॉरी इंटीग्रेशन तो कर लिया ना, तो dx आप यहाँ नहीं लिखोगे एज इट, यहाँ आप dx नहीं लिखोगे। dx तो ये दिखाता है कि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, इंटीग्रेशन के बाद आपको dx नहीं लिखना होता है एज इट। सो ये दोस्तों -1 बाहर आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और ध्यान दो लोअर लिमिट इन्फिनिटी था, ऊपर लिमिट r था, तो इन्फिनिटी से r तक इज इट। सो यहाँ पे w किसके इक्वल हो गया, w k क्यू। दोस्तों x रेज़ टू पावर -1 है तो नीचे आके पावर +1 हो जाएगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो आपको पता ही होगा। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो अपर लिमिट r है और लोअर लिमिट इन्फिनिटी है दोस्तों। तो 1/∞ तो 0 को टेंड करता है, 1/∞ 0 होता है, इतना ध्यान देना। तो 1/∞ 0 हो गया तो w किसके इक्वल आ गया दोस्तों, k क्यू बाय r, क्योंकि 1/∞ तो 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। सो क्या मैं कह सकता हूँ w = k क्यू बाय r, है ना, k क्यू बाय r के इक्वल आएगा दोस्तों इज इट, k क्यू बाय r के इक्वल आएगा। और बाय डेफिनेशन देखना, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल इज इट, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल का डेफिनेशन यही तो था जितना आपने काम किया +1 कूलम को, है ना, इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लाने के लिए, वही काम आपका स्टोर हो जाता है पोटेंशियल के फॉर्म में। सो ये ऑब्वियस पोटेंशियल का डेफिनेशन से पोटेंशियल का अपने पास फॉर्मूला आ गया दोस्तों, कतई जहर। एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, k क्यू बाय r के इक्वल होता है। और यहाँ पे k की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, k की वैल्यू है 1/k = 1/4πε0 इज इट, k की वैल्यू इतनी है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। सो आप v को ऐसे भी लिख सकते हो 1/4πε0 q बाय r, आपकी मर्जी है, मतलब मीन तो मैं ऐसे ही याद रखता हूँ दोस्तों, ठीक है, बढ़िया आया समझ। तो इसको आपको नोट डाउन करना है, ये सुंदर सा डेरिवेशन अगर आप इस तरीके से करते हो आपका 1 नंबर भी एग्जाम में नहीं कटेगा, ठीक है दोस्तों। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी को मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बता दिया, वो हम 0 लेंगे, ठीक है। नोट पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज स्फेरिकल सिमेट्रिक, बिल्कुल दोस्तों, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज जो मैंने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया वो किसके इक्वल आया, ऑब्वियसली k क्यू बाय r के इक्वल आया इज इट। सो पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज किसके इक्वल आया, वो आया k क्यू बाय r। तो दोस्तों k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, यानी पोटेंशियल यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया r के, इज इट। तो सपोज एक चार्ज है, एक चार्ज प्लस q है यहाँ पर, ठीक है, एट अ डिस्टेंस r में पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ इसका, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, तो चाहे मैं r डिस्टेंस दूसरे डायरेक्शन में जाऊँ या कहीं और जाऊँ, अगर डिस्टेंस सेम है दोस्तों तो पोटेंशियल की वैल्यू भी सेम होगी। अगर मैं अलग अलग पॉइंट दे दूँ
तो मुझे कहना पड़ेगा कि पोटेंशियल जितना ए पे होगा उतना ही पोटेंशियल बी पे होगा, उतना ही पोटेंशियल सी पे होगा, उतना ही पोटेंशियल डी पे होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो ए बी सी डी जितने भी पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, प्लस क्यू से सेम दूरी पे लाई करते हैं। और आपको लगता है कि ये रेडियस है, इज इट? अगर मैं प्लस क्यू को सेंटर अज्यूम करूं तो ए बी सी डी आपको क्या लग रहा है? ए बी सी डी आपको लगेगा कि बिल्कुल ही ये रेडियस है, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है दोस्तों, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि अगर मान लो एक चार्ज है दोस्तों, ठीक है, एक चार्ज है और मैं एक स्फीयर बनाता हूँ, स्फीयर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्यों सेम होगा? क्योंकि सभी सेम दूरी पे होंगे। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। अगर मीडियम सेम है, चार्ज सेम है, तो पोटेंशियल सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। सो कैन आई से कि पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज स्फेरिकल सिमेट्रिक, ठीक है दोस्तों, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज ऑलवेज स्फेरिकल सिमेट्रिक, इज इट? सो दोस्तों पोटेंशियल का अभी हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो फॉर्मूला निकाला था वो निकाला था के क्यू बाय आर, और पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1 बाय आर के, इज इट? 1 बाय आर के। सो इसका ग्राफ मैं बनाऊंगा, इसका दोस्तों ग्राफ क्या बनाऊंगा? देखो, जब आर 0 को टेंड करेगा तो वी इंफिनिटी को टेंड करेगा, 0 पुट करके देखो, जब क्योंकि 1 बाय 0 तो इंफिनिटी होता है ना, और जब आर इंफिनिटी को टेंड करेगा तो वी 0 को टेंड करेगा, क्योंकि 1 बाय इंफिनिटी 0 होता है। सो इसका ग्राफ ऑब्वियसली कुछ इस तरीके से बनेगा, इज इट? सो इसको आप टच नहीं करवाना है, बस वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, ये इसका सुंदर सा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ मैं आपको यहाँ पे देखो, जो पिछला ग्राफ था दोस्तों हमारा, ये जो पिछला ग्राफ है, ये पिछला ग्राफ सिर्फ पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ था, परंतु एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है कि ठीक है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है दोस्तों, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का ही ग्राफ, यानी दोनों का ही कर्व प्लॉट करो सेम ग्राफ में। V का भी कर्व प्लॉट करना है और E का भी कर्व प्लॉट करना है ऑन द सेम ग्राफ, इज इट? सो ये एग्जाम में दोस्तों बहुत बारी आया हुआ है। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय आर स्क्वायर के। तो दोनों का ग्राफ तो सिमिलर होगा, बस हल्का सा डिफरेंस होगा। अगर इन दोनों का ग्राफ अलग अलग बनाते हो तो आपको डिफरेंस लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा कुछ डिफरेंस है ही नहीं। तो इसलिए भाई थोड़ा सा उन्होंने दिमाग लगाया, ठीक है, सीबीएसई वालों ने, और बोल दिया कि एक काम करो, वी और ई का सेम ग्राफ में दोनों का कर्व बना दो, ठीक है। अगर वो स्मार्ट है तो भाई हम भी स्मार्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ठीक है। सो देखो, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ले आया था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछा कैसे गया है। ये पूछा गया था कि प्लॉट अ ग्राफ कंपेयरिंग द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल V और इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ R फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे कट करेगा ऑब्वियसली R1 होगा, वहाँ पे R1 होगा, और क्योंकि R1 में दोनों सेम है, क्योंकि R1 रख के देखो तो 1 बाय 1 का स्क्वायर तो सेम होता है, और 1 बाय 1 भी सेम होता है, जो 1 बाय 1 का स्क्वायर होता है, इज इट? सो इसलिए, पर अब हमेशा ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे जो वैल्यूज है, यहाँ पे जो वैल्यूज है R लेस देन 1 है, यहाँ पे R ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि 1 पे ही ये इंटरसेक्ट कर सकते हैं। पहली बात तो ये ग्राफ ऐसे समझो, हल्का सा डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो अब देखो, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोस्तों R स्क्वायर के, और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सिंपल R के। तो अगर R को सपोज मैं 0.5 पुट करता हूं तो E बड़ा होगा या V बड़ा होगा? नीचे वाला बड़ा होगा, नीचे वाला, यानी देखो R से जब जैसे ना यहाँ देखो V कितना हो जाएगा, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बाय 0.5 के, और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 0.5 के स्क्वायर के, यानी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 0.25 के, यानी और छोटा हो गया। क्योंकि देखो इधर E की देखो दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो नीचे वाला और छोटा हो गया, नीचे वाला, अगर नीचे वाला, अच्छा मुझे एरो ऐसे नहीं बनाना चाहिए था, नीचे वाला और छोटा हो गया दोस्तों, क्योंकि आप 1 से कम नंबर का स्क्वायर करते हो तो और ज्यादा छोटा हो जाता है, इज इट? जैसे 1 बाय 2 का स्क्वायर करो 1 बाय 4,
1/5 का स्क्वायर करो 1/25। जब आप 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर करते हो तो और ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो यहाँ देखो, तो पोटेंशियल तो सिंपल r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं r को 0.5 लूँ तो v प्रोपोर्शनल हो गया 1/0.5 के, पर e प्रोपोर्शनल हो गया 1/0.25 के, यानी नीचे वाला कम हो गया, यानी पूरी वैल्यू बढ़ गई। यानी सेम r की वैल्यू के लिए देखो e की वैल्यू ज़्यादा है और v की वैल्यू कम है। दोस्तों ये e की वैल्यू दिखा रहा है और ये v की वैल्यू दिखा रहा है, इज इट? और ठीक है, तो इसीलिए ठीक है, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उससे पहले का ग्राफ उसमें e बड़ा होना चाहिए, इज इट दोस्तों? e ऊपर होगा v के ग्राफ से, e का ग्राफ ऊपर होगा v के ग्राफ से। आई होप आपको समझ आया। ठीक है दोस्तों, आई होप जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको समझ आया। देखो r जब ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या सीन होगा, जब r ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या सीन होगा। ठीक है, सो सपोज r को आप 2 लेते हो, सो e इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/2 स्क्वायर। ठीक है, और v तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/2, यानी ये इक्वल हो गया 1/4 के। अगर नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है तो e की पूरी वैल्यू कम आनी चाहिए और v की वैल्यू बड़ी आएगी। तो आप कोई भी अगर r = 2 पे अगर आप एक लाइन खींचते हो, ठीक है, सो ऊपर v का ग्राफ आना चाहिए। देखो v का सॉलिड बनाया हुआ है और e का नीचे आना चाहिए, इज इट? क्योंकि e लेस देन v है फॉर r ग्रेटर देन 1, और ठीक है दोस्तों e ग्रेटर देन v है फॉर r लेस देन 1। आई होप आपको एक ग्राफ समझ आया है। ठीक है, तो दोस्तों अब आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनेंगे और बनते हैं। देखो अगली क्लास में मैं पोटेंशियल के ढेर सारे न्यूमेरिकल लाने वाला हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, सो आज हमने पोटेंशियल का कंसेप्ट ड्राइव किया, ठीक है, और रिलेशन देखा पोटेंशियल एनर्जी वर्क में, एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल देखा, एज इट ग्राफ देखा हम लोगों ने दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ देखो पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। दोस्तों एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल का यूनिट यहाँ मैं आपको लिखवा देता हूँ, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल, जैसे पोटेंशियल एनर्जी स्केलर था ना, तो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, पहली बात है दोस्तों, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात है इसका यूनिट क्या हो जाएगा। पोटेंशियल हमने कैसे देखा, वो W/Q0 देखा या U/Q0, तो जाउल पर कूलम। और दोस्तों जाउल पर कूलम इसका यूनिट है, वो आप लिख लोगे। और जाउल पर कूलम को आप वोल्ट भी कहते हो, वोल्ट को कैपिटल V से डिनोट किया जाता है, तो जाउल पर कूलम को आप वोल्ट भी कहते हैं, इज इट? सो ये इसका ऐसा यूनिट हुआ दोस्तों। तो अब इस पे बात करते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस, अगर मान लो Q1 पड़ा है, ठीक है, Q2 पड़ा है, एक Q1 पड़ा है, इस यहाँ पे Q2 पड़ा है, यहाँ पे Q3 पड़ा है, और सपोज एट अ पॉइंट O मुझे इन सब के वजह से पोटेंशियल निकालना है। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों, तो एल्जेब्रिक सम होगा, वेक्टर सम नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल का सिंपली एल्जेब्रिक सम होता है। ठीक है, तो इसके वजह से इस पॉइंट पे अगर मैं मान लेता हूँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 है, Q2 O से R2 डिस्टेंस पे है, और Q3 डिस्टेंस R3 पे है दोस्तों। सो Q1 के वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको मैं V1 कह देता हूँ, इज इट? सो V1 किसके इक्वल होगा, V1 होगा K Q1/R, V2 होगा K Q2/R, सॉरी K Q1/R1 होगा ना इधर V1, और Q2 क्या होगा, Q2 होगा दोस्तों V2 क्या होगा, V2 क्या होगा K Q2/R2, और V3 क्या होगा, V3 होगा K Q3/R3। तो दोस्तों नेट पोटेंशियल एल्जेब्रिक सम होगा, एल्जेब्रिक सम होगा सभी पोटेंशियल्स का। यानी नेट पोटेंशियल को V नेट में क्या कह सकता हूँ, V1 प्लस V2 प्लस V3 कह सकता हूँ, और तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो देखो पोटेंशियल का सिंपली सम आ जाएगा, बीच में सिर्फ प्लस का साइन लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन करते हैं पोटेंशियल के ऊपर, है ना, एक ही क्वेश्चन करेंगे फिलहाल तो, क्योंकि मैं अगला लेक्चर पूरा पोटेंशियल के बहुत सारे CBSE के क्वेश्चंस लाने वाला हूं जो बच्चे जनरली टफ मानते हैं। दोस्तों देखो एक कंसेप्ट आपको तभी अच्छे से क्लियर होता है जब आप क्वेश्चंस लगाते हो, ठीक है। सो इसलिए मेरा अगला लेक्चर पूरा क्वेश्चंस पे रहने वाला है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। इफ 20 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट वेयर अ पोटेंशियल इज 10 वोल्ट
टू अनदर पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ V। तो दोस्तों वैल्यू नहीं है एक्चुअली, ये मिसप्रिंट हो गया, वैल्यू है, ठीक है। देखो कहना क्या पड़ा, मतलब पहले क्वेश्चन समझो यार कि 20 जूल ऑफ वर्क, आप काम कितना कर रहे हो पहले लिख लो। 20 जूल आपने काम किया, किस चीज़ के लिए, ठीक है। आप चार्ज, कितना चार्ज को मूव कर रहे हो, आपने जो चार्ज मूव ऑन किया, क्यू नोट कह लो या क्यू कह लो, मर्जी आपकी, 4 कूलम। तो इसे मैं 4 कूलम कह रहा हूँ क्योंकि आप चार्ज कितने को मूव कर रहे हो, 4 कूलम चार्ज को मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। तो फ्रॉम अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट, ठीक है। तो दोस्तों एक पॉइंट है जिसमें इनिशियल पॉइंट मानता हूं, तो इनिशियल पॉइंट में पोटेंशियल 10 वोल्ट था और फाइनल में V वोल्ट है। तो इनिशियल से फाइनल आप ले जाते हो, तो V इनिशियल एक्चुअली 10 वोल्ट है और VF आपका V वोल्ट है, एज इट। सो आपको V की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, V की वैल्यू निकालनी है। आई होप क्वेश्चन समझ आया आपको। तो दोस्तों अभी देखो, क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, 2 फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए क्लास के स्टार्टिंग में डेरिवेशन करवाने से पहले। वो क्या था, वो था कि पोटेंशियल इज इक्वल टू क्यू बाय या W बाई क्यू होता है, एज इट। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा W इज इक्वल टू क्यू V। तो एक आप ये तो ऐसे भी याद रखोगे, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी याद रखना, ठीक है। मुझे मेन तो यार देखो V था, पर दोस्तों V को आप यहाँ डेल्टा, जैसे डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U भी लिख सकते हो, क्यों, ठीक है। वैसे आप ऐसे लिखो, इसको आप ऐसे लिखो, ठीक है। मैं दोबारा पहले इसको मिटो देता हूँ, ठीक है। मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डोंट वरी यार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पता है डेल्टा V किसके इक्वल था, डेल्टा U बाय Q, और डेल्टा U को आप वर्क डन भी कहते थे, ठीक है। आप ऐसे याद रखना इस फॉर्मूले को, ठीक है। और डेल्टा देखो, डेल्टा V को आप क्या लिखोगे, VF माइनस VI, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, W बाई Q। तो फाइनल पोटेंशियल दोस्तों आपका V था, V वोल्ट, और इनिशियल पोटेंशियल 10 वोल्ट था, इज इट। वर्क डन आपने 20 किया और Q 4 आया, तो कैंसिल आउट होके 5 आ रहा है और -10 वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर एक्चुअली 15 वोल्ट आंसर आ गया दोस्तों। ये फाइनली आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आया दोस्तों। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।